तो देखो, कल हम लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप किया था और उसमें कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की थी। तो एक बार संक्षेप में उसको आप लोग रिमाइंडर कर लोगे तो फिर आज भी आपको वो चीज़ बहुत ही सिंपल लगेगी। तो देखो, मोटे तौर पर हम लोगों ने कल फिलॉसफी शब्द का अर्थ समझा था। फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, एक फिलॉस, दूसरा सोफिया। तो फिलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है बुद्धि। तो फिलॉसफी शब्द का क्या अर्थ हुआ? बुद्धि के प्रति प्रेम। सिंपल। ये पाश्चात्य डेफिनेशन थी, वेस्टर्न डेफिनेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब जिसको अंग्रेजी में हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं उसको हिंदी में हम दर्शन के नाम से संबोधित करते हैं। भारतीय परिभाषा अलग है थोड़ी सी। दर्शन का मतलब भारत में यह माना गया है परम सत्ता, उससे किस तरीके से साक्षात्कार किया जाए। तो जैसे हम तमाम वस्तुओं को देखते हैं उसी तरीके से भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि हम परम सत्ता से भी साक्षात्कार कर सकते हैं, तो उसको दर्शन कहा गया है। एक चीज हमने आपको और बताई थी कि जो पाश्चात्य परंपरा है उसमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस ज्ञान के अनुसार वो अपने चरित्र को भी संचालित करें। जबकि भारतीय परंपरा में इसके विपरीत बात कही गई है कि जैसे हम लोग ब्रह्म को जानते हैं तो फिर हम खुद ही ब्रह्म हो जाते हैं, हमारा पूरा का पूरा चरित्र बदल जाता है। तो ये बातें दर्शन शास्त्र शब्द के संदर्भ में हम लोगों ने की थी। फिर हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि दर्शन शास्त्र की दो शाखाएं हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ज्ञान मीमांसा, कि आखिर हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, और दूसरी थी तत्व मीमांसा, तो आखिर हम किन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे चल के ये प्रश्न आपके सामने बहुत उठेंगे कि क्या हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको तमाम सारे जो दार्शनिक विचारक हैं वहां आपको इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज हमने आपको बताई थी कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यूनान में दर्शन शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ, और कुछ एक दार्शनिक या विचारक निकल कर आते हैं जिसमें प्रमुख नाम या सबसे पहला नाम था वो थे थैलेस। पाइथागोरस का नाम सभी ने सुना होगा, उनकी जो प्रमेय है। तमाम सारे दार्शनिक निकल कर आए, तो सभी की खोज का विषय यह बिंदु था कि आखिर ये जगत बना किससे है। तो इन लोगों ने क्या किया, थैलेस ने कहा जल से बना है, किसी ने कहा वायु से बना है, किसी ने कहा अग्नि से बना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या थी कि ये जगत की व्याख्या प्राकृतिक कारणों से कर रहे थे। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि इस सृष्टि का निर्माण किसी सुपर नेचुरल पावर ने किया हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो इस पद्धति को साइंटिफिक पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। तो जो प्रारंभ के विचारक थे उन्होंने इस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। अब क्या हुआ, अब उसके बाद दार्शनिकों के कुछ और समूह निकलकर सामने आते हैं। तो जो ये थैलेस टाइप के जो विचारक थे इनको बोलते हैं सृष्टि मीमांसक, या इनकी जो पद्धति थी सृष्टि मीमांसा की थी, कॉस्मोलॉजी। अब कहानी यूनान में अलग दिशा में चलना प्रारंभ होती है। अभी तक के जो विचारक थे वो सृष्टि को समझना चाहते थे,
अब आगे जो विचारक निकल कर आए वो मनुष्य को समझना चाहते थे। तो अब जो आप लोग पढ़ने वाले हो तो उसका नाम है मानव केंद्रित विचारधारा। तो क्लियर हुआ? अभी तक के दार्शनिक जगत को समझ रहे थे, अब क्या हुआ, अब जो आएंगे विचारक वो किसको समझने की कोशिश करेंगे? मनुष्य को। ठीक है, तो चलो आप लोग साथ साथ में लिखते भी जाओ और आपके नोट्स भी संक्षेप में बन जाएंगे। ऊपर लिख लो आप लोग, मानव केंद्रित दर्शन। मानव केंद्रित दर्शन। ठीक है, और फिर आप लोग यहां पर लिखो सोफिस्ट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये सोफिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। सोफिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखो, कल भी हमने आपको बताया था कि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी शब्द दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द क्या था? फिलॉस, जिसका मतलब क्या होता है? प्रेम। दूसरा शब्द था सोफिया, जिसका मतलब होता है बुद्धि। तो ये जो सोफिस्ट शब्द है ये किससे बना हुआ है? सोफिया। और इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। लिखते जाओ ऐसे ही। सोफिस्ट सोफिया शब्द से बना और इसके मायने क्या होते हैं? बुद्धिमान। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग एक मैप टाइप का या चार्ट टाइप का बना लीजिए। इनको पहले कहा जाता था बुद्धिमान, लेकिन बाद में इनको क्या कहा जाने लगा? चतुर। और ऐसा क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि ये लोग पैसे लेकर शिक्षा देते थे, जबकि यूनान में ये परंपरा थी कि जो शिक्षा देना है उसके लिए धन नहीं लेना है, और सच्चे अर्थों में ये दार्शनिक भी नहीं थे। तो देखो, मोटा मोटी बातें आप लोगों ने समझ ली। अब सोफिस्ट शब्द आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सोफिस्ट शब्द का पहले अर्थ होता था, या सोफिया शब्द का, बुद्धिमान। लेकिन ये विचारकों के समूह थे या कुछ लोग इस प्रकार के थे जो अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों से अपनी बातें मनवा लेते थे। एक्चुअली में क्या था, उस समय यूनान वगैरह में जो किसी पर अभियोग चलता था या केस चलता था तो उसको क्या करना पड़ता था? अपनी ओर से केस लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता था, और वो व्यक्ति उसकी ओर से डिबेट करता था।
तो ये सोफिस्ट लोग यही काम करते थे और अपनी बातों से अपने सामने वालों को पस्त कर देते थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? चतुर। और इनका उद्देश्य दर्शन की कोई खोज करना नहीं था। ये वाकपटु लोग थे और अपनी वाकपटुता से अपनी बात को सामने वाले से मनवा लेते थे, चाहे वो बात सही हो या वो बात गलत हो। तर्क कर करके वो अपने सामने वाले को अपनी बातों को मनवा लेते थे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट, कोई प्रश्न पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ऊपर एक हेडिंग डालो आप लोग, प्रकृति केंद्रित विचार से मानव केंद्रित विचार की ओर। इस हेडिंग से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक के जो पाश्चात्य विचारक थे, जिसको हमने बार बार कहा, जैसे थैलिस, ये क्या थे? प्रकृतिवादी विचारक थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने जगत की सृष्टि का कारण किसको माना था? जल को माना था। पाइथागोरस नाम के दार्शनिक हुए, उन्होंने पूरी की पूरी इस पृथ्वी का या जगत का संख्या के आधार पर विवेचन किया था। सब कुछ संख्या है, उनका कहना था। पाइथागोरस बोलते थे सब कुछ संख्या है, उसी तरीके से थेलेस बोलते थे सब कुछ जल है। तो यह है प्रकृतिवादी विचार। लेकिन इसी समय एक और दार्शनिक निकलकर सामने आते हैं, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अनैक्सेगोरस। यहां से ऐसे नाम लिखना, अनैक्सेगोरस। इन्होंने कहा कि एक इन्होंने थ्योरी दी थी और उसका नाम था नाउस। क्या नाम था उसका? नाउस। तो नीचे लिख लो नाउस। और इन्होंने कहा कि नाउस ही पूरे विश्व को संचालित करता है। पूरे विश्व का संचालक कौन है? नाउस। विश्व का संचालक। ये नाउस है। और साथ ही इन्होंने, अनैक्सेगोरस महोदय ने यह भी कहा कि ये नाउस सबसे स्पष्ट रूप में किसमें पाया जाता है? मानव में। क्लियर हुआ? तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं कि पहले थे प्रकृतिवादी दार्शनिक, थेलेस इत्यादि, जो प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद अनैक्सेगोरस जैसे दार्शनिक आते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, ये प्राकृतिक तत्व नहीं, ये संचालक है, नाउस। और नाउस ही पूरी विश्व का संचालन कर रहा है। और ये नाउस प्रबल रूप में किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। तो आप देखें, अब शिफ्टिंग हो रही है किसकी ओर? प्रकृति से मानव केंद्रित विचारधारा की ओर। अब विचारकों के
अध्ययन का विषय क्या हो जाएगा? मनुष्य, मानव। क्लियर? चलो बता भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई हो? अब देखो आगे का सार थोड़ा सा आप लोग समझ लो, उसको फिर चार्ट बना के तो हम आपको बता ही देंगे। देखो हमारे अध्ययन का विषय अब आ गया मनुष्य। कल हमने आपको बताया था मनुष्य ज्ञान भी प्राप्त करता है, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि दर्शन शास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, एक ज्ञान मीमांसा होती है और एक तत्व मीमांसा होती है। तो ज्ञान मीमांसा में हम लोग इस बात का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। कल हमने आपको बताया था कि हम लोग ज्ञान किस तरीके से प्राप्त करते हैं? अपनी इंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। 5 हमारी इंद्रियां होती हैं, उनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप हमको देख रहे हो, आंखों से ही तो देख रहे हो। आप हमको सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, एक सूंघने वाली होती है, एक स्पर्श होती है, एक स्वाद इंद्रिय होती है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्लियर? यहां तक कोई समस्या किसी को? अब बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां निकल कर आती है, और ये जो इंद्रियों से जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं हम लोग? इंद्रियों के माध्यम से। अब यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है आगे की। बहुत सिंपल सी बात है कि जो ये ज्ञान होता है प्रत्यक्ष के माध्यम से, ये ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, या इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिनिष्ठ। 2 शब्द हैं, बार बार आपको सुनने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव। यही लड़ाई की जड़ है। तो सोफिस्ट कहते थे, अब समझ लेना बिल्कुल, ये लाइन अगर आपने समझ ली तो समझ लो आपने पूरा का पूरा इन तीनों चारों विचारकों का सार समझ लिया। सोफिस्ट कहते थे कि जो ज्ञान होता है वो सब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअल होता है। कुछ हद तक उनकी बात सही भी थी। जैसे आपके दांतों में दर्द हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा आप उसी को फील करोगे। क्या आप सार्वजनिक रूप से, ऑब्जेक्टिव रूप से सबको बता सकते हो कि भाई कितना दर्द हो रहा है? नहीं बता सकते ना। तो इन सोफिस्टों का यही कहना था कि ज्ञान सब्जेक्टिव होता है। जिस व्यक्ति को जो जैसा लगे वो उसी के लिए सही होता है। तो यहीं से वो थ्योरी निकल कर आती है जिसको हमने शुरू में आपको बताया था, होमो मैंसुरा इसको बोलते थे। इसको कहते हैं मनुष्य
एवं प्रमाणम। होमो मेंसुरा। और ये दार्शनिक थे प्रोटोगोरस, सोफिस्ट, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब बताओ भाई, अगर हम यही मानने लगे जिसको जो सही लग रहा है वो सही है, तो इससे क्या ज्ञान सही तरीके से परिभाषित हो पाएगा? अब हम आपके सामने बैठे हैं, आपको यह लग रहा है कि हम नहीं बैठे हैं, कोई हवाई जहाज बैठा है, किसी को लग रहा है कि हम नहीं बैठे हैं, कोई और बैठा है। तो इस तरीके से ज्ञान वस्तुनिष्ठ कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? तो इन लोगों ने क्या किया, ज्ञान को इंडिविजुअल बना दिया कि जिसको जैसा लगे वो ही उसके लिए सही है। तो यहां से ही समस्याएं पैदा होनी प्रारंभ हो जाती हैं। चलो, तो ये सिद्धांत दिया था किसने? लिख लो ऊपर नाम, प्रोटोगोरस। ये सोफिस्ट थे, प्रोटोगोरस। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था होमो मेंसुरा का। तो जब इन्होंने ज्ञान को इंडिविजुअल मान लिया, तो यहां से इनके विचारों में संदेहवाद पैदा हुआ। इसको भी अब समझा देते हैं आप। संदेहवाद, या इसी को कहते हैं संशयवाद, डाउट। देखो क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो हम प्रत्यक्ष से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो 5 इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और प्रत्यक्ष से ज्ञान प्राप्त जो होता है वो सापेक्ष होता है, कोई निरपेक्ष ज्ञान नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप फीकी चाय पीना पसंद करते हैं और 2 चम्मच उसमें शक्कर डाल दी गई है। एक व्यक्ति, आपके जो मित्र हैं, वो मीठी चाय पीना पसंद करते हैं, तो उनके भी कप में 2 चम्मच चीनी डाली गई है। अब जो मीठी चाय पीता है उसको 2 चम्मच से क्या होगा? वो तो कहेगा यार फीकी है, और जो फीकी चाय पीता है वो कहेगा यार ये तो बहुत मीठी है। तो हम किसकी बात सही माने? क्योंकि दोनों का ज्ञान है तो प्रत्यक्ष पर आधारित, हम किसकी बात सही माने? तो यह चीज है कि प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान सापेक्ष होता है, और इसी चीज पर जोर दिया सोफिस्टों ने। अब जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल रखा है हमारे सामने, इतनी दूर से दिख रहा है, छोटा दिख रहा है आंख से, ऐसे लेके आए बड़ा दिखने लगा, तो हम कौन सा सही माने कि ये छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है कि बड़ा है? हवाई जहाज है, आंख से ही हम देखते हैं, एरोप्लेन दूर उड़ रहा है, छोटा दिखाई पड़ता है, पास आ जाता है वो बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। तो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, तो हम कौन सा आकृति सही माने एरोप्लेन की, छोटी की बड़ी? तो ज्ञान में क्या है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जैसा हमको लग रहा है ना वैसा ही आपको भी लगना चाहिए। अगर ये लगने लगे कि जैसा हमको लग रहा है वो हमारे लिए सही, जैसा इनको लग रहा है वो इनके लिए सही, जैसा इनका लग रहा है इनके लिए सही, तो पूरा समाज व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। और यही काम सोफिस्टों ने यूनान में किया था। अब समझ लो क्या काम किया उन्होंने।
पहले तो उन्होंने यह कहा कि ज्ञान वही है जैसा जिस मनुष्य को लगे। तो देखो, अब इसी को आप इथिक्स में लागू करो, इस सिद्धांत को, बड़ा मजा आएगा आपको। नीति शास्त्र में या नीति विचार में इथिक्स में इसको लागू करो, नीति विचार में क्या कह रहे हैं सोफिस्ट? मनुष्य एवं प्रमाणम। सरल शब्दों में इसका अर्थ समझना चाहें तो जिस मनुष्य को जो लग रहा है वो उसके लिए सही है। अब इस थ्योरी को आप लोग लागू करें किस पर? नीति शास्त्र में। तो देखो, समाज में मोरालिटी के कुछ नियम होते हैं, है ना? जैसे ईमानदारी, साहस, बल, दूसरे की मदद करना, परोपकार करना, यही तो मोरालिटी के नियम होते हैं, नैतिकता के नियम। अब आप नैतिकता को ये किस पर आधारित कर दो कि जो जिसको सही लगे वो सही है। तो यहां से कितनी खतरनाक बात निकलकर सामने आ रही भैया, कि हमको लग रहा है कि चोरी करना ठीक है तो ये हमारे लिए सही है, किसी को लग रहा है चोरी करना गलत है तो वो उसके लिए सही है, किसी को लग रहा है कि रिश्वत लेना ठीक है तो वो उसके लिए सही है, किसी को लग रहा है रिश्वत लेना ठीक नहीं है तो वो उसके लिए सही। अब बात किसकी माने? हम किसकी बात माने? क्योंकि इन्होंने क्या कहा? मनुष्य एवं प्रमाणम, जो जिसको लगे वो उसके लिए सही है। तो ये जब थ्योरी आप इथिक्स में लागू करोगे तो इससे तो बहुत ही गड़बड़ झाला पैदा हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर रिश्वत ले रहा है वो कहेगा यार हमारे लिए सही है, हमें सही लगता है तो हम रिश्वत लेंगे। कोई कहेगा रिश्वत हम नहीं लेंगे तो वो उसके लिए सही। तो इथिक्स में इससे बहुत समस्याएं पैदा हो गई नीति विचार के क्षेत्र में। बताओ भाई, यहां तक सब चीजें क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट हो अभी पूछ लो। तो क्या कर दिया इन्होंने इस प्रकार का? तो सिंपल सी बात है कि इन्होंने देखो, सिंपल सी बात, सोफिस्टों ने नीति विचार को भाव पर आधारित कर दिया। भाव मतलब फीलिंग, और अलग अलग व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं। तो जब वो भाव इंडिविजुअल होते हैं तो सभी के लिए जो एथिक्स है, जो नैतिकता है, वो उसकी इंडिविजुअल हो जाएगी। और इंडिविजुअल होने से हमको लग रहा है हत्या करना अच्छी बात है, इंडिविजुअल है तो हमारे लिए वो सही है। कोई कहेगा हत्या करना अच्छी बात नहीं है तो वो उसके लिए सही है। लेकिन किसकी बात सही मानी जाए? क्योंकि ज्ञान को इंडिविजुअल नहीं होना है, ज्ञान को क्या होना है? ऑब्जेक्टिव होना है। अगर हत्या करना गलत है आपके लिए तो आपके लिए भी हत्या करना
गलत होना चाहिए। बताओ भाई, किसी कोई दिक्कत? पूछो। ये देखो फिलॉसफी क्या है, ये वार्तालाप का विषय है। अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आए, कहीं कोई दिक्कत आए, तो बिल्कुल चर्चा करो उसके ऊपर। किसी कोई प्रश्न आ रहा है तो आओ पूछो यहां आके सामने हमारे, बताओ। और नहीं तो हम मानेंगे सबको समझ में ही आ रहा है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल पक्का? फिर मत कहना जब हम दोबारा पूछेंगे तो क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, हम आपसे काफी प्रश्न पूछा करेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार के विषय है ना, इनको रटने वटने का काम है ही नहीं। इनको तो आप समझते चलो, बस जितना समझते जाओगे उतना ही ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। अब आप आंख बंद करके किसी को बता सकते हो। कोई क्या सोफिस्ट कौन थे? एक सिद्धांत था उनका, जो सोफिस्टों के एक विचारक प्रोटोगोरस ने दिया, क्या? होमो मेंसुरा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो मेंसुरा? मनुष्य एवं प्रमाणम। मनुष्य एवं प्रमाणम का मतलब इंडिविजुअल, जिस मनुष्य को जो लग रहा है वो उसके लिए सही है। बस ये है पूरा का सार। तो ये समस्याएं बड़े पैमाने पर यूनान में निकल कर सामने आई। तो ये लोग क्या कहते थे, इसी को फिर उन्होंने कानून के क्षेत्र में लागू किया। और जब कानून के क्षेत्र में इसको लागू किया तो अपने तरीके से कानून की व्याख्या कर ली, क्योंकि ये किसके ऊपर आधारित है? जो जिसको लगे जैसा वो उसके लिए सही है। तो फिर इन्होंने इनके कानून का जो मूल मंत्र निकल कर आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये लोग क्या करते थे जानते हो आप लोग? ये लोग यूनान के जो धनी लोग हुआ करते थे, पैसे वाले लोग हुआ करते थे, उनसे धन लेकर कानून की व्याख्या तोड़ मोड़ के किया करते थे। और कहते थे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। और पैसे लेकर जो वहां के धनी लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनके फेवर में काम किया करते थे। तो यहां से पूरे के पूरे यूनान में अव्यवस्थाएं फैल गईं। सच्चाई क्या है, सही चीज क्या होती है, सही गलत का भेद ही खत्म हो गया। क्योंकि किसी ने कहा कि हमको हत्या करना अच्छा लग रहा है, वो उसके लिए सही हो गया। किसी ने कहा कि हमको हत्या करना अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसके लिए सही हो गया। तो अब कौन से मोरालिटी के नियम माने जाएं? समस्या खड़ी हो गई। तो दर्शन शास्त्र में जब समस्याएं खड़ी होती हैं तो उसका निदान करने के लिए फिर आगे लोग निकल कर आते हैं। सिंपल। तो ये अब निकल के आएंगे लोग। ये इन्होंने समस्याएं छोड़ दी सोफिस्टों ने। चलो बताओ भाई, क्या क्या समस्या छोड़ के जा रहे हैं सोफिस्ट? एक तो उन्होंने नीति को, मोरालिटी को इंडिविजुअल बना लिया, पहली समस्या है ना। और नीति के इंडिविजुअल होने का मतलब जो जिसको लगे वो उसके लिए सही। तो ये तो बात जच नहीं रही ना कि जो जिसको सही लगे वो उसके लिए सही। तो एक समस्या इन्होंने ये छोड़ दी। दूसरा, इन्होंने क्या किया, ज्ञान को प्रत्यक्ष पर आधारित कर दिया। किस पर आधारित कर दिया? प्रत्यक्ष पर आधारित कर दिया। और प्रत्यक्ष पर आधारित जब ज्ञान को किया तो प्रत्यक्ष हमको किससे प्राप्त होता है? इंद्रियों के माध्यम से।
और प्रत्यक्ष परिवर्तनशील होता है। अभी हमने आपको बताया ही था, एरोप्लेन दूर से उड़ रहा है, छोटा दिखाई देगा, पास आएगा बड़ा दिखाई देगा। तो कौन सा प्रत्यक्ष सही है ना? आप अंधेरे में जा रहे थे, आपको एकदम शॉक्ड हो गए कि यार ये तो सांप लेटा हुआ है, प्रत्यक्ष हो रहा था ना, आई कांटेक्ट। उसके बाद आपने देखा अरे यार ये तो रस्सी है, तो अब कौन सा प्रत्यक्ष सही था? प्रत्यक्ष तो उसका भी हुआ था ना। तो किसका प्रत्यक्ष सही माना जाए? तो प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान क्या हुआ? सब्जेक्टिव, इंडिविजुअल। लेकिन ज्ञान को क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। तो अब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु क्या देंगे आपको? यही तो देंगे कि ज्ञान को सब्जेक्टिव नहीं होना है, ज्ञान को क्या होना है? ऑब्जेक्टिव होना है। अब वो ऑब्जेक्टिव कैसे सिद्ध करेंगे? यहीं से हमारे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की कहानी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है? तो देखो, थोड़ा संक्षेप में समझते चलो। इन सोफिस्टों ने जो समस्या उठाई उनका निदान जरूरी हो गया था, क्योंकि समाज में अव्यवस्था फैल रही थी। और फिर निकल कर आते हैं सुकरात। सुकरात बचपन से ही बड़े क्रिएटिव बच्चे थे और उनके मन में तमाम विचार आते रहते थे। उनका एक दोस्त था बढ़ई, वहां जाकर वो बैठ जाते थे और वो देखते रहते थे कि यार ये बना क्या रहा है। तो बड़े ध्यान से वो देखते थे कि उनका जो मित्र है, उसके पिताजी हैं, उन्होंने कोई आकृति बनाई, उसको उन्होंने टेबल कह दिया लकड़ी की। एक आकृति बनाई, उसको कुर्सी बोल दिया। तो सिर पकड़ के बैठ जाते थे, यार ये बनी तो दोनों लकड़ी से हैं, लेकिन इसको टेबल क्यों कह रहे हैं और इसको कुर्सी क्यों कह रहे हैं? ऐसे प्रश्न उनके मन में आते थे। तो क्या चीज है मनुष्य को जो टेबल बनाने की ओर संचालित कर रही है? क्या चीज है जो मनुष्य को कुर्सी बनाने के लिए है? तो दोनों लकड़ी की। तो टेबल को हम टेबल क्यों बोल रहे हैं और कुर्सी को कुर्सी क्यों बोल रहे हैं? तो वो क्या करते थे, उनकी जो विधि थी वो वार्तालाप की विधि थी। वो बातचीत करके समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। जब वो बातचीत करते थे तो तर्क वितर्क करते थे, मतलब बातचीत करने में इतने निपुण थे कि उन्होंने एक अज्ञानी दास को पाइथागोरस की प्रमेय सिखा दी थी, जबकि वो पाइथागोरस का नाम भी नहीं जानता था। बातचीत करके तो वो हमेशा लोगों से मिलते थे, उनसे कहते थे न्याय क्या है। बातचीत शुरू हो जाती थी। किसी ने कहा न्याय तो ये होता है, किसी ने कहा कि न्याय का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है उसी की बात मानी जाएगी, वो ही न्याय है। लेकिन वो परिभाषा जब अच्छी नहीं लगती थी तो सेकंड परिभाषा खोजते थे कि बहुमत जो कहे वो ही न्याय है। तो जीवन भर वो इन सब सद्गुणों के अर्थ खोजने की कोशिश करते रहे। इनके ऊपर भी वहां गंभीर आरोप लगाए गए। बहुत ही मस्त मौला टाइप के इंसान थे, दोस्तों में बैठना, उस दौर में जो पार्टीज वगैरह होती थी वो करते थे वो। लेकिन वार्तालाप और उनके मन में जो विचार आते थे उससे सभी लोग उनसे बड़े मतलब हैरान परेशान भी रहते थे और उनसे प्रभावित भी होते थे। तो वो नवयुवकों से चर्चाएं करते थे
तमाम विषयों पर, ईमानदारी क्या होती है, साहस क्या होती है, बल क्या है, तो इस पर चर्चा वो हमेशा करते रहते थे। इससे वहां के जो शासक वर्ग थे वो भयभीत होने लगे और उनके ऊपर तमाम संगीन आरोप लगाए गए। इस तरह के आरोप लगाए गए कि वो नवयुवकों को भरमा रहे हैं, उनको दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो धर्म के अगेंस्ट हो गए हैं और वो पूरी की पूरी समाज व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। तो उन पर अभियोग चलाया गया और उस अभियोग के बाद उनको मृत्यु दंड दिया गया। उनके सामने ऑप्शन था, जिन शासकों ने उनको मृत्यु दंड दिया था, तो उनके सामने ये ऑप्शन रखा गया कि आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लें तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ये चीज नहीं मानूंगा, और उनको जहर दिया गया था। उस जहर का नाम था हेमलॉक। जहर का प्याला दिया गया, उन्होंने जहर का प्याला पी लिया। तो देखो, ये मात्र सुकरात की कहानी नहीं है। जब भी समाज में कोई क्रांतिकारी विचार लेकर आता है तो जो रूढ़िवादी किस्म के लोग होते हैं वो हमेशा उन विचारों का विरोध करते हैं। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, और आज तो वो साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो चुकी है बात। कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी है कि भाई सूर्य केंद्रित विचार है। ज्योग्राफी में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि मतलब पहले टॉलमी थे, टॉलमी ने कहा था पृथ्वी केंद्र में, जिसको भू केंद्रित सिद्धांत बोलते थे। तो सारे ग्रह, नक्षत्र, एस्ट्रॉइड, वेट्सॉइड, सब कुछ किसके चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि टॉलमी जैसे विद्वानों का मानना था कि पृथ्वी ईश्वर का वास है, तो ईश्वर थोड़ी ना किसी के चक्कर लगाएंगे। सबके चक्कर कौन लगाएंगे? जहां ईश्वर है तो सब लोग उनके चक्कर लगाएंगे। बाद में एक विचारक हुए ब्रूनो, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि नहीं साहब, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये जब सिद्धांत ब्रूनो ने दिया था तो हड़बड़ी मच गई। जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार थे वो गुस्से में आ गए कि मतलब इस व्यक्ति की इतनी मजाल कि जो पृथ्वी ईश्वर का वास स्थान है वो दूसरे के चक्कर लगाए। तो ब्रूनो पर भी इसी तरीके का अभियोग चलाया गया था और उनको जिंदा जला दिया गया था। समझें आप? क्यों? क्योंकि इन्होंने प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं से लड़ने का जज्बा दिखाया था। और बाद में ब्रूनो की बात सही निकलकर सामने आती है। कौन सी बात सामने निकल कर आती है? जो कोपरनिकस की थ्योरी है ना, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो हमेशा से यह परंपरा रही है कि जो रूढ़िवादिता, परंपरा के खिलाफ जो विचार खड़े होते हैं, जो व्यक्ति खड़े होते हैं, उनको तमाम समस्याओं का सामना निसंदेह करना पड़ता है। तो देखो, थोड़ी बहुत चीजें आपको और सुकरात के बारे में बता देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो अगर आप समझ लो तो पहला काम क्या हुआ था, सोफिस्टों ने क्या कहा था? ज्ञान क्या है? इंडिविजुअल तो है ही, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है। ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आप लोग जानते ही हो। अब कोई आपसे पूछे प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? इंद्रियों पर आधारित। देखो, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान प्रत्यक्ष है। आप आगे चल के पढ़ोगे, आपके पाठ्यक्रम में है चारवाक। कौन है? चारवाक। उनको दूसरा नाम भी उनका है लोकायत। उनको क्या बोलते हैं?
हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोकायत संप्रदाय या चारवाक। चारवाक भी कहते थे ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। ये चारवाक का मूल मंत्र है, ज्ञान प्रत्यक्ष है। और जो प्रत्यक्ष नहीं है वो इसको ज्ञान नहीं मानते थे, तो इसीलिए इन्होंने ईश्वर को भी नहीं माना। नास्तिक थे ये। देखो एक चीज और समझ लो, अभी हम आपको बता दें कि हमारा जो दर्शन शास्त्र है या जो भारतीय धर्म दर्शन है या भारतीय दार्शनिक परंपरा है, उसमें 9 संप्रदाय हैं। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। 3 संप्रदाय और हैं जो तीनों आपके सिलेबस का पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, उनको पढ़ेंगे आप। जैन, बौद्ध, चारवाक। ठीक है ना। जैन भी नास्तिक हैं, बौद्ध भी नास्तिक हैं, चारवाक भी नास्तिक हैं। इनको कहा जाता है नास्तिक शिरोमणि, नास्तिकों में भी सबसे बड़े नास्तिक। ठीक है। अब आप समझ लो, सामान्य रूप से आप लोग ये मानते होंगे कि नास्तिक उसको बोलते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। यही तो आप लोग समझते हो कि जो ईश्वर की सत्ता को विश्वास नहीं करता उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये तो नास्तिक है। लेकिन दर्शन शास्त्र में ये डेफिनेशन नहीं मानी जाती। हमारे यहां जो भारतीय दर्शन है उसमें उन संप्रदायों को नास्तिक कहा जाता है जो वेद को प्रमाण नहीं मानते। किसको प्रमाण नहीं मानते? वेद। तो देखो, जैन भी वेद को प्रमाण नहीं मानते, बौद्ध भी वेद को प्रमाण नहीं मानते, और चारवाक भी वेद को प्रमाण नहीं मानते। वेद तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किसके द्वारा निर्मित माने जाते हैं वेद? बताओ भाई, वेदों की रचयिता कौन कहे जाते हैं? वेदों के रचयिता माने जाते हैं ईश्वर। कौन? ईश्वर। सिंपल। देखो, सिंपल सिंपल चीजें हैं, उनको सिंपल ही समझते चलो। चारवाक क्या कह रहे हैं? ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है साहब। प्रत्यक्ष किससे प्राप्त होता है? इंद्रियों से प्राप्त होता है। ठीक। अब आप बताओ, आप किस इंद्रिय से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो? बताओ, आप ही लोग बताओ। ईश्वर को देखा आपने किसी ने? सूंघा? छुआ? तो क्या ईश्वर का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते ना। तो चारवाक क्या ईश्वर को, जब वो प्रत्यक्ष ही नहीं उसका नहीं कर सकते, तो ईश्वर को क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। अब वेद कौन लिख रहा है? वेद लिख रहा है ईश्वर। जब ईश्वर को नहीं मान रहे तो वेद को क्यों मानेंगे? जब ईश्वर को ही नहीं मान रहे तो फिर वेद को क्यों मानेंगे? तो सिंपल, वेद को वो प्रमाण नहीं मानते। तो इसलिए चारवाक नास्तिक। जैन भी वेद को प्रमाण नहीं मानते और जैन ईश्वर को भी नहीं मानते। दोनों ही तरह से नास्तिक हैं जैन भी। जैन धर्म में ईश्वर की परिकल्पना नहीं है, याद रखना, यह आप आगे पढ़ाएंगे हम आपको। जैन धर्म में 24 प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए हैं, वो ईश्वर नहीं है, वहां ईश्वर की अवधारणा नहीं है, और वो वेद को भी प्रमाण नहीं मानते। तो जैन भी नास्तिक। बौद्ध संप्रदाय जो है, बौद्ध धर्म, वो भी वेद को प्रमाण नहीं मानता और वो ईश्वर को भी नहीं मानता, तो वो भी नास्तिक। तो ये
देखो अब ये सिलेबस आपने देखा होगा, देखना उसमें लिखा है, तीनों के नाम लिखे हैं, यही जैन, बौद्ध और चारवाक। तो मोटा मोटी समझ में आया, ये तीनों कौन हुए? नास्तिक संप्रदाय हैं भारत के। और आपसे कोई पूछे कि भैया नास्तिकता की डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपली बता दो, हमारे यहां जो संप्रदाय वेद को प्रमाण नहीं मानते उनको क्या कहा गया है? नास्तिक। यही बोलना, ईश्वर वाला शब्द मत बोलना। क्या बोलोगे आप? जो वेद को प्रमाण नहीं मानते उनको हम लोग क्या कहते हैं? नास्तिक। तो आगे तो इसको हम लोग काफी इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपके ये सिलेबस में है। तो ये समस्याएं छोड़ के गए सोफिस्ट। सोफिस्टों ने भी क्या कहा? ज्ञान प्रत्यक्ष है। और आप लोग समझ चुके होंगे अब, प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। लेकिन अगर ज्ञान सब्जेक्टिव हो जाए तो उससे बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो अब सुकरात के सामने यह चुनौती थी कि वो ज्ञान को ऑब्जेक्टिव सिद्ध करें, तभी तो भैया उनकी बात मानी जाएगी। तो उन्होंने फिर पूरी की पूरी पद्धति अपनी अपनाई और आप आगे चल के देखोगे कि फिर उन्होंने ज्ञान को वस्तुनिष्ठ सिद्ध किया। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, संप्रत्यय। ठीक है, और इसको हम आगे आपको कल बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। अब देखो, दो तीन चीजें याद रखना आप, ये शब्द बार बार आएंगे। एक तो आप प्रत्यक्ष, एक ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा अब, संप्रत्यय। ये प्रश्न भी आया है आपका, देखना 2020 में प्रश्न आया है, 3 मार्कर में जो है 6वां प्रश्न है, आप लोग देख लेना, पेपर में आया है, संप्रत्यय लिखा हुआ उस। एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, प्रत्यय। अब इनसे आपको जूझना पड़ेगा। शंकराचार्य पढ़ोगे तब भी, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सब जगह इन शब्दों से आपको जूझना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जूझेंगे और आप इतने अच्छे तरीके से इनको समझ जाओगे कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत, क्लास खत्म ही है, अब कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं। ठीक है, तो कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सुकरात। तो सोफिस्ट तक जो आज पढ़ाया, इसको बड़े ध्यान से आप लोग चिंतन मनन कर लेना। कल से फिर हम लोग सुकरात का अध्ययन करेंगे।